वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद रज़ा। अच्छा, ये गाड़ी जैसे कि आपने देखा लास्ट व्लॉग में, गाड़ी मैंने खाली कर दी है और अभी मैं मोटरवे पर हूं। अभी मैं जा रहा हूं, मुझे नहीं पता किधर जाना है। मैंने आपको बताया था ना कि इस रोड पर तो मैं गया हूं गिलगित तक, इसी गाड़ी पर गिलगित तक मैं गया हूं। मनसेरा, एबटाबाद, यहाँ पर मैं अमूमन आता रहता था। लेकिन पहले ये सिस्टम था, गाड़ी खाली की और हम चले गए क्रश रोड, कल ही चले गए। तो अभी क्रश वाला सिस्टम नहीं है। अभी मैं देखिए कहाँ खड़ा हूँ। और अब ऐसा है कि मुझे नहीं पता मर्दान खाली जाना है या क्रश वाला काम मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो अभी मेरा ख्याल है कि मुझे ना मर्दान जाना पड़ेगा। मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, तो उधर माल लोड करें कहीं लाहौर का, क्योंकि इधर का एबटाबाद मनसेरे का मुझे नहीं पता कहाँ से गाड़ी लोड होती, कौन से अड्डे किधर के। हमारा रूट नहीं, हम आते नहीं हैं, पता नहीं है हमें। तो अब और एक आपके लिए सरप्राइज़ भी है कि मैं आपको जो इसकी खूबसूरती है, मैं रात को तो नहीं दिखा पाया क्योंकि लास्ट व्लॉग में, क्योंकि रात पता है दिन पे हम गाड़ी चलना मुश्किल हो जाता, तो रात को मैंने थोड़ी वीडियो बनाई थी, तो वो मैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखा दी है। और अभी दिन निकला हुआ, लेकिन अभी क्या हुआ है कि हम मोटरवे पर हैं और जीटी रोड पर नहीं है, मोटरवे पे खूबसूरती आपको दिखाएंगे। और सरप्राइज़ ये है कि फुटेज आपको मिलेगी ड्रोन से मैंने फुटेज ली है। बहुत खूबसूरत है एरिया, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा और फुटेज बहुत प्यारी है। और बाकी इंशाल्लाह मैं आपके सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यार भाई चेक कर खूबसूरती देख यार, मैं तो कायल हो गया हूँ। मोटरवे जो है, हज़ारा मोटरवे ना, पूरे पाकिस्तान में मोटरवे है, तकरीबन सिंध में है, पंजाब में है। और यार इसका तो क्या कहना है यार, इतनी खूबसूरत है। और ये खूबसूरत बनी कैसे, सड़क से नहीं बनी है ये खूबसूरती। ये कुदरती जो मनाजर आप देख रहे हैं ना, इसकी वजह से ये इस पे एक निखार आया खूबसूरती पे। क्यों आया है? पहाड़ों की खूबसूरती, यहाँ पे घर बने हुए हैं, मौसम मज़ेदार है, ज़बरदस्त है। और दरख्त देखें आप दाएं बाएं, आपको कैसे ज़बरदस्त एक माहौल नज़र आ रहा है, खूबसूरती का आलम है। तो इसीलिए ये हज़ारा मोटरवे दिलकश बन जाती है और ख़ूबसूरत हो जाती है। या घर देख लें आप, बिल्कुल छोटे छोटे घर हैं, खूबसूरत है, प्यारे घर हैं। और सबसे मज़ीद जो अच्छी बात है ना इसकी, वो मौसम की होती है। मौसम बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, हरियाली बेमिसाल है, लाजवाब है। ये नहीं है कि बंजर है, खुश्क पहाड़ हैं, ऐसा कोई सीन पहाड़ नहीं है। आपको नज़र आ रहा है, मेरी बताने की ज़रूरत नहीं, हरियाली तो बहुत है यहाँ पे। और जितना भी चरागा यहाँ पे ज़्यादा है, चरागा मतलब कि जो जानवर है ना, उनके लिए तो बहुत अच्छी जगह है, एक आइडियल जगह है। और वो लोग तो बहुत खुशकिस्मत होंगे जो यहाँ पे रह रहे हैं। जानवर तो हैं ही हैं और लोग भी यहाँ खुशकिस्मत है, क्योंकि यहाँ पे आबशार और चश्मों का पानी ज़्यादा है और खुली आब हवा है। अच्छा, ये आप टनल की खूबसूरती चेक करें, लाइटिंग देख लें, खूबसूरत है। टनल क्यों बनाया जाता है? पूरी दुनिया में टनल है, ये नहीं कि पाकिस्तान में है। बनाया इसलिए जाता है, जिस पहाड़ की बुलंदी ऊंचाई ज़्यादा होती है ना, तो उसको काटने में पैसा और टाइम दोनों वेस्ट होता है। तो इसीलिए शॉर्टकट करते हैं, इसको सुरंग बना देते हैं। सुरंग हर पहाड़ से नहीं बनाते, टनल नहीं बनाते, इसलिए क्योंकि हर पहाड़ को पहले चेक किया जाता है कि ये वज़न उठाएगा नहीं उठाएगा, मजबूती इसमें है कि नहीं है। मिट्टी वाला या कच्चा पहाड़ होगा तो उसमें तो टनल नहीं बना सकते, वो गिर भी सकता है ना। तो इसीलिए ये साइंसदान होते हैं, जो आर्किटेक्ट होते हैं, इनको पता होता है हमने क्या करना है। तो खैर, इन शॉर्ट के ये टनल देखें आप, खूबसूरत बनाया है। पूरी दुनिया में होते हैं, पाकिस्तान में भी है, बहुत से टनल है। और इसका तो क्या लाजवाब बनाया है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये चाइना का है सारा। अच्छा, ये जो दरख्त नज़र आ रहा है ना आपको यार, ये बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत लगता है। इसकी लंबाई और ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है। पता नहीं इसका नाम क्या है, अगर किसी भाई को पता है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना कि यार ये कौन सा दरख्त है। मैं घर पर भी लेके आया था, लेकिन ये बना ही नहीं है, मतलब कि आगे चला ही नहीं है ये। और मैंने किसी से पूछा था भाई ये, वो बोलते यार ये पहाड़ी इलाके में होता है, पहाड़ी इलाके का दरख्त है, ये पंजाब में या मट्टी में उसमें नहीं होगा ये। अच्छा, ये आप क़याम की सफाई सुथराई चेक करें और ख़ूबसूरती देखें। मार्ट है,
मस्जिद है, हर चीज़ है, आपको हर चीज़ मिलेगी यहाँ पे। और ख़ूबसूरती देखें यहाँ पे, सफाई देखें, आप ये समझे कि आप यूरोप में ही हैं, क्योंकि आपको कहीं पे गंदगी नज़र नहीं आ रही, कोई भी कचरा नज़र नहीं आ रहा कहीं पे भी। और यही चीज़ होती है बाहर के मुल्कों में, जो अभी पाकिस्तान में है, लेकिन लोग दिखाते नहीं हैं और या तो देखना पसंद नहीं करते, क्लिक नहीं करते हैं। पाकिस्तान की जो जितनी भी वीडियो बनी होती हैं, ये बाहर के वीडियो उसको क्लिक करते हैं, देखते हैं, पाकिस्तान को देखते नहीं है। या कुछ ऐसे भाई हमारे दिखाते नहीं है जो चीज़ दिखाने वाली होती है, बस ऊँट पटांग हरकतें दिखा देते हैं। ये देखिए खूबसूरती देखें, मस्जिद है, बिल्डिंग है, देखिए आप कहीं पे भी कोई गंदगी नज़र आ रही है, क्या ज़बरदस्त, क्या खूबसूरती है यार। अच्छे फाइनली हम पहुँच गए हैं टनल नंबर 2। इसकी जो लंबाई है 394 और लंबाई है इसकी, और देख सकते हैं आप, खूबसूरती चेक करें इसकी। और लेंथ यहाँ पे बताया है साइन बोर्ड पे, जितनी भी लेंथ होती है, लंबाई है टनल की, और सब कुछ यहाँ पे पहले से साइन बोर्ड में मेंशन कर दिया है आपकी आसानी के लिए। और आप पहाड़ देख सकते हैं, ये देखें आप, ख़ुद बताएं कि इसको क्या ये कट सकता था, ये जो इन्होंने कटाई नहीं की और इन्होंने टनल बना दिया। तो मेरा ख्याल है कि टनल बनाना ही बेहतर है, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। और साइन बोर्ड पे आप यहाँ पे देख लें, पाकिस्तान चाइना का फ्लैग है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो मुकम्मल किया ये चाइना ने किया है। और ये टनल नंबर 2 है, ये देखें, इसमें भी लाइटिंग है। और हमने लाइटिंग खुद ऑन इसीलिए कर दी है, क्योंकि ये अच्छा होता है, आप बैक और फ्रंट दोनों लाइटें ऑन कर देना कि पता चल जाए दूसरे बंदे को गाड़ी है। ले जी, दूसरी दुनिया का पोर्टल खुल गया है, और मजाक कर रहा हूँ, पोर्टल नहीं है, दूसरी साइड इसकी ओपन हो गई है, यानी कि हम टनल से बाहर निकल आए हैं। और हर तरफ से एक ही सिस्टम है, एक ही नज़ारा, एक ही खूबसूरती है, क्या कहना हज़ारा मोटरवे का। अच्छा, आप ना आइडिया लगा सकते हैं कि कितने घर होंगे, ये मुझे तो नहीं पता चल रहा, क्योंकि घरों की तादाद का नहीं पता चलता। पहाड़ी में ऊपर नीचे घर है, दरख्तों के अंदर है, और नज़र नहीं आ रहा है हरियाली में। खूबसूरती यार, जितना भी मैं तारीफ़ें करूँ ना उतनी भी कम है। खूबसूरती चेक करें आप, कश्मीर का जो इलाका यहीं से शुरू होता है, और अभी तो ये शुरुआत है, और जैसे जैसे आप आगे पहाड़ों में जाते जाएंगे और आपको एक कश्मीर का एक नज़ारा मिलता जाएगा। अच्छा भाई, अब आप सोच रहे होंगे कि ये जगह कौन सी है, कश्मीर तो है, मतलब कि हज़ारा है, मोटरवे है, जगह कौन सी है ये शहर है एबटाबाद। एबटाबाद है वो जो बिल्कुल आपको ऑपोजिट घर नज़र आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक सड़क बनी हुई है, वो जीटी रोड की है। हम आए जीटी रोड से थे, जहाँ हम मोटरवे पर रहे हैं। और जो भाई यहाँ पर रहते हैं उनको तो पता, जो गुजर रहे हैं, जिनके देखी ये जगह, तो उनके लिए मुश्किल नहीं है। जिन्होंने नहीं देखी ये जगह, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, वो सामने जीटी रोड है, ये जगह एरिया जो है ये एबटाबाद का। साइन बोर्ड पे भी आपको नज़र आ रहा है एबटाबाद हवेलियाँ, आप हवेलियाँ भी जा सकते हैं इधर से। एबटाबाद सिटी में जाएं, बाहर मनसेरा जाएं, जीटी रोड पर जाएं, जिधर दिल करता है जाएं, पहाड़ों के ऊपर जाएं, नहाएं, बैठे उठे जो दिल करता है करें। ये हज़ारा आपके लिए, सबके लिए, ये खुले दिलों का शहर है। हर बंदे आने वाले को ये वेलकम करते हैं, और आप आ जाएं, ये खुले दिल से आपको बाहें खोल के बैठे हुए हैं, बुला रहे हैं आपको, भाई आएँ, आप हमारे मेहमान हैं, खिदमत का मौका दें। ये मैं नहीं कह रहा, ये हिस्ट्री कह रही है।
अच्छा, ये ड्रोन हमारा फाइनली थक चुका है, थक नहीं चुका मतलब टाइम बहुत हो गया है, अब हमारा जाना बनता है। जितनी फुटेज मैंने लेनी थी वो ले ली और आपको मैंने दिखा भी दी। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और फुटेज दिखाऊंगा। ये भाई हैं, मुझे मिले, मुझे कॉल की है। ये जो मेरे लेफ़्ट राइट पे खड़े हैं ये दोनों, ये गाड़ियों वाले, एक ट्रेला गाड़ी वाला है और एक बेडफोर्ड वाला है। और जो दरमियान में है वाइट जो सूट जिसने पहना है, ये दोनों भाई हैं जो मेरे लेफ़्ट में खड़ा है। और ये ट्रेले का उस्ताद है, एक जो खड़ा हुआ था पठान है, वो हमारे पास आ गया। उस्ताद जी हमारा भी फुटेज ले लो, हम भी यूट्यूब पे आपकी वीडियो देखते हैं। तो मैंने कहा भाईजान आ जाएँ, वेलकम। और ये उस्ताद शफीक है, ये बेडफोर्ड उनकी है और पीछे अपनी गाड़ी खड़ी है। और इस व्लॉग को रखते हैं यहीं तक और इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।